आदाब नाज़रीन, रात के बज चुके 9 और रात 9 बजे आप देखते हैं प्रोग्राम दिन भर। ये लज़्ज़त मसालों के ताउन से आप तक दिन भर प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है और इस दिन भर में हम शुरुआत पार्लियामेंट से करेंगे। तस्वीर पार्लियामेंट की देखिएगा और पार्लियामेंट की तस्वीर में आप सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी काबीना रुफ़का को देख रहे हैं। तस्वीर में आप देखेंगे और तस्वीर के साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चले, ये तस्वीर वो है जो बजट इजलास की शुरुआत की है। बजट इजलास 2024-25 या 25-26 हम कह सकते हैं शुरू हो चुका है और इस बजट इजलास के दौरान मुल्क में जो बजट पेश किया जा रहा है उसकी शुरुआत की और साफ जाहिर है मुल्क में जब भी बजट या बजट का इजलास या कोई भी इजलास पार्लियामेंट का शुरू होता है तो शुरुआत सदर हिंद के खुतबे से होती है और दोनों ऐवानों के खुतबे की जो इजलास है उस इजलास में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत दूसरे अफसरान भी मौजूद थे और सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने खुतबे में मुल्क के मुख्तलिफ मामलात को ज़ेर बहस भी लाया। और चूँकि सदर हिंद मुल्क की सबसे सुप्रीम लीडर होती हैं तो सदर हिंद ने इस दौरान मुल्क में जो मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का था उस हवाले से जम्मू कश्मीर का जिक्र भी किया और जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि जब से जम्मू कश्मीर में 370 को मनसूख किया गया है बड़े पैमाने पर बेहतर तब्दीलियां नमूदार हुई हैं और पिछले 6 महीनों में जम्मू कश्मीर में सरकार ने जो बुनियादी ढांचा है उसमें रिकॉर्ड सरमायाकारी भी की है। और फिर सदर जमहूरिया ने इस दौरान डिफेंस की बात भी की, सरहदों की बात भी की, दाखिली सलामती की बात भी की और इन सभी को एक बड़े पैमाने पर ले जाते हुए उन्होंने बताया कि इन सभी को यकीनी बनाने के लिए सरकार ने तारीख़ी इक़दाम उठाए हैं। दिफाई शोबे में पेशरफ्त हुई है और दिफाई शोबे में मेक इन इंडिया से हट के अब मेड फॉर द वर्ल्ड की तरफ हिंदुस्तान बढ़ चुका है। वक्फ बोर्ड के फैसले को भी ज़ेर बहस लाया, अपनी तकरीर का हिस्सा बनाया और 1 नेशन 1 इलेक्शन का हवाला भी दिया। और सदर हिंद ने कहा कि हुकूमत की तीसरी मियाद में पिछली 2 इंतज़ामिया के मुकाबले में 3 गुना रफ्तार से काम हुआ है और डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम और डेब फैक्ट्स जो समाजी, इक़्तिसादी और कौमी मामलात हैं, ये कौमी मामलात जो हैं इनको एक कौमी सलामती के लिए एक चैलेंज भी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ पर बजट इजलास के पहले दिन खिताब भी मीडिया से किया और पार्लियामेंट के ऐवान के बाहर पार्लियामेंट में उन्होंने बताया कि रियासतों और मरकज़ी सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। आज उन्होंने यहाँ लक्ष्मी पूजा भी की और यूजुअली लक्ष्मी पूजा एक रिवायत रहती है और वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस पर अपने रिमार्क्स भी दिए और बताया कि बजट इजलास के आगाज़ पर लक्ष्मी देवी की पूजा करना एक परंपरा है, एक रिवायत है और जो सरकार खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए की जाती है। यहाँ उन्होंने आवाम का शुक्रिया भी अदा किया और बताया कि उनकी तीसरी मुद्दत का ये पहला मुकम्मल बजट इजलास है और इस एतमाद का इज़हार किया कि 2047 में जब हिंदुस्तान की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो ये हिंदुस्तान जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में सबसे ऊपर होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अब की बार जो इजलास 2014 के बाद पहला इजलास हुआ है इसमें पहली बार गैर मुल्की ज़राया से जो खलल पैदा करने की कोशिश की जा रही थी वो अब नहीं हुआ है। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू से लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज के इस इजलास में मौजूद थे। ताहम आपको नाज़रीन बताते चलें कि आज पार्लियामेंट में मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने भी इक़्तिसादी सर्वे पेश किया। इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 का ये इकनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये एक सालाना दस्तावेज़ होती है जो सरकार हर साल बजट से पहले मशहद की हालत का जायज़ा लेने के लिए पेश करती है और इसके दूसरे दिन ही बजट पेश जो होता है मुल्क का वो पेश किया जाता है और मरकज़ी वज़ीर ख़जाना जो है वो कल बजट अब पेश भी करेंगे। ये दिल्ली का हाल अहवाल, लेकिन दिल्ली के हाल अहवाल से थोड़ा अब कश्मीर का रुख भी करते हैं और कश्मीर में सरकार कैसे चलेगी। बजट इजलास यहाँ पे भी इसम्बली का इजलास होने शुरू जा रहा है और इससे पहले किस तरह के हालात हो सकते हैं और इजलास को किस तरह से कंडक्ट करना है उसको बिजनेस रूल्स जो सरकार के हैं उन्हीं को जो है उसकी जो 9 रुकनी बिजनेस रूल्स कमेटी की जो अगली मीटिंग है अब 4 फरवरी 2025 को तलब की गई है। इसमें जम्मू कश्मीर असम्बली में कारोबार के तरीक़ेकार के कवानीन को तैयार करने के लिए तश्कील दी गई जो बिज़नेस कमेटी है ये मीटिंग होने जा रही है और ये 9 रुकनी पैनल का ऐलान 24 दिसंबर 2024 को स्पीकर ने किया था।
बिजनेस रूल्स कमेटी की पहली मीटिंग यकम जनवरी 2025 को हुई थी। 7 जनवरी 2025 को दूसरी मीटिंग में बिजनेस रूल्स कमेटी ने फैसला लिया था कि मौजूदा कवानीन में मौजूद बेज़ाब्ती को दूर करने पर ये कमेटी तवज्जो भी देगी और इस नवरुकनी कमेटी के अरकान में से जो MLAs हैं उनमें साबका स्पीकर मुबारक गुल, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, उनके साथ साथ मीर सैफुल्ला, निज़ामुद्दीन भट्ट, पवन कुमार गुप्ता, जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी, रणबीर सिंह पठानिया जिनका ताल्लुक BJP से है और मुजफ्फर इकबाल खान जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हैं, जबकि पवन गुप्ता भी BJP से और निज़ामुद्दीन भट्ट का ताल्लुक कांग्रेस से है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो हैं वो CPIM से ताल्लुक रखते हैं। फटाफट में आपको बताते चलें, महकमे तालीम की डायरेक्टरेट की तरफ से आज हुक्मनामा भी जारी हुआ है और असातिज़ा को बताया गया है कि वो अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाएं, स्टेशन से बाहर ना रहें और इसके लिए 10 फरवरी की तारीख भी मुकर्रर की है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन JN जत्तू की तरफ से जारी किए हुक्मनामे में सभी असातिज़ा को 10 फरवरी को ज़िला या जोन के सतह पर किसी बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम में शमूलियत की ज़रूरत के हवाले से तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये उन्हें बावर कराया गया है कि सभी असातिज़ा जो हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो 10 फरवरी तक अपने अपने स्टेशन तक पहुंच सकेंगे ताकि उन्हें ऑन कॉल वो अवेलेबल रह सकें और उन्हें किसी भी सूरत हाल से उनको खिदमत ली जा सकें। स्कूल का मामला, लेकिन स्कूल के साथ ही आपको बताते चलें, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इम्तिहानात लेने जा रहा है, लेकिन इम्तिहानात के लिए बगैर सरबराह क्या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इम्तिहानात ले पाएगा, क्योंकि नए चेयरमैन की तकर्री का जो अमल है फ़िलहाल तातुल का शिकार है। 24 जनवरी 2025 को 6 दिन पहले नए चेयरमैन जो बोर्ड के हैं वो रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह पे किसको आना है, फ़िलहाल उसके लिए एक कमेटी भी पहले तश्कील दी गई थी, सर्च कमेटी, वो 13 दिसंबर 2024 को तश्कील दी चुकी थी। अभी तक उस हवाले से कोई फैसला नहीं है और सरकार का ये मामला भी सामने आया है कि ये जो चेयरमैन रिटायर हुए हैं, यूजुअली एक प्रैक्टिस हुआ करती थी कि जो चेयरमैन रिटायर हो जाते थे उनके बाद एक नया, जब तक नया आता है तब तक किसी न किसी को इख्तियारात दिए जाते हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हो या महकमा तालीम के अहदेदार, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। और अब जहाँ 10 फरवरी से इम्तिहानात भी स्कूल्स भी शुरू होने जा रहे हैं, टीचर्स भी होने जा रहे हैं, इम्तिहानात भी होने जा रहे हैं, तो उन इम्तिहानात के बीच में बग़ैर चेयरमैन के क्या बोर्ड सभी मामला हल कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ईद मिलादुन्नबी, माफ़ कीजिएगा, शब महराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जुम्मे का दिन आज, और आज जुम्मे के दिन पर जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क भर में नमाज जुम्मे पर ख़ुसूसी तक़रीबात का एहतमाम किया गया था और कश्मीर वैली में सबसे बड़ी तक़रीब श्रीनगर के हज़रत बल में हुई, जहाँ बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने आज मोए मुक़द्दस के दीदार भी किए। ये श्रीनगर की तस्वीर। अगली तस्वीर हम बांडीपोरा की दिखाते हैं। जुमे का दिन मसाजिद में, दरगाहों में, हर जगह पे आज ख़ुसूसी बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। सरकारी सतह पे भी पूरे इंतजाम किए गए थे। और बांडीपोरा की तस्वीर, जहां ईद मिलादुन्नबी, अहम शरीफ बांडीपोरा में ईद मिलाद महराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीब सईद के हवाले से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद आए और मोए मुक़द्दस की ज़ियारत आज श्रीनगर के हज़रत बल में भी हुई। बाकी जगहों पर भी कुछ तबरक़ात की निशानदेही हो रही थी। और बांडीपोरा के साथ साथ आपको बताते चलें, बारामूला में भी आज बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने महराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो जुम्मा है, जुम्मे पर ख़ुसूसी तक़रीबात या ख़ुसूसी नमाज़ों का एहतमाम कर रखा था। दरूद अज़कार की महफ़िल थी। बड़ा दिन था जुम्मे का दिन, और ये जुम्मे का दिन जो है काफ़ी अहमियत का फाजिल हामिल भी है। लेकिन आपको अब नाज़रीन सियासत पर भी थोड़ा सा रुख करेंगे, और सियासत में पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में नॉर्थ कश्मीर अब की बार शायद रिप्रेजेंटेशन हो सके, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर के जो MP हैं इंजीनियर रशीद, फ़िलहाल वो जेल में हैं। और कल ही श्रीनगर में AIP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि इंजीनियर रशीद आज से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, और भूख हड़ताल पर उनके जाने की वजह से उनके जो हिमायत थी वो श्रीनगर में भी भूख हड़ताल करेंगे, मुजाहरा करेंगे। और ये तस्वीर श्रीनगर के लाल चौक से ले के
पार्टी के जो एआईपी का पार्टी दफ्तर उसके बाहर की इन तस्वीर के दौरान एआईपी के हामी सुबह प्रेस कॉलोनी में पहले जमा हुए, वहाँ से उन्हें लाल चौक की तरफ एक प्रोटेस्ट करने की मार्च करने की कोशिश की। तहम सुबह सुबह ही पुलिस ने उनका ये प्रोटेस्ट मार्च जो है या इंतज़ामिया ने उसकी इजाज़त नहीं दे रखी थी, और जिसके बाद आज यहाँ पे उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया, और गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें श्रीनगर की पहले प्रेस कॉलोनी में इन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। जब वहाँ से नाकाम हुए तो उन्होंने बाद दोपहर अपने पार्टी के दफ्तर पर भी ये प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, जिस वजह से इन्हें आज इसकी इजाज़त नहीं दी गई। को हमारे लीडर्स को जो है अरेस्ट किया गया, और हमें कोई धरना कोई प्रोटेस्ट नहीं करना था, हमें अपने लीडर के साथ यकजहती का इजहार करना था। हमें जो हमारे लीडर इंजीनियर रशीद साहब जिनको पार्लियामेंट में जो है अपनी बात करने का हक नहीं दिया जा रहा है, उस सिलसिले में वो आज 10:30 बजे से तिहाड़ जेल के अंदर हंगर स्ट्राइक जो है वहाँ पे कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठेंगे वो, और उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए हम यहाँ प्रताप पार्क में या प्रेस कॉलोनी में जो है हमने इजाज़त मांगी थी, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी गई। और इस वक्त हम चाहते थे कि हम ऑफिस में बैठ के आपसे भी बात करते और अथॉरिटीज़ को जो है हम कोई मौजूद जगह मांगते कि हम भी अपने लीडर के साथ। श्रीनगर के लाल चौक में मुजाहिरा एक तस्वीर, लेकिन दूसरी तस्वीर भी हम दिखाते हैं। जिस्मानी तौर पर नाखेज अफराद ने भी आज श्रीनगर के लाल चौक में मुजाहिरा किया, अपने मुतालबात की बात कर रहे थे, ऑनरेरियम की बात कर रहे थे, उसके साथ साथ ये मुजाहिरा करते हुए पॉलिटिकल रिजर्वेशन का बैनर भी उठाए हुए थे, और ये बता रहे थे कि अगर सभी जातों को, फ़िरकों को अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जा रही है तो बेनाखेज अफराद को क्यों नहीं। सोसाइटी का एक बड़ा तबका जो है इनका इससे वाबस्ता है, बड़ी तादाद में लोग हैं, तो इन्हें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और ये रिजर्वेशन का मामला के साथ साथ सरकार का जो ऑनरेरियम है उसकी बात करते हुए श्रीनगर के लाल चौक की प्रेस कॉलोनी के पास ये आज मुजाहिरा कर रहे थे। ताहम पुलिस ने भी इनके इस मुजाहिरे की कोशिश को नाकाम बना दिया। आज तक हमें इंसाफ नहीं दिया, सरकार बोलती कुछ हो रहा है और करती कुछ हो रहा है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ क्या पेंशन कहाँ है हमारी कहाँ है हमारी है। ये सरकार जो है ना खाली लॉलीपॉप दिखाती है यार, बड़ी अफसोस की बात है कि सरकार बोलती कुछ हो रहा है और करती कुछ हो रहा है। मैं कहना यार मुझे एक अफसोस आती है कि सरकार जो है हमें 1000 रुपया पर मंथ रिलीज नहीं कर पाती है जनाब, बहुत अफसोस की बात है। हम कहते हैं हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के सामने हम अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम उनसे भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना राइट मांगते हैं। अफसोस की बात जनाब, अफसोस की बात है। चलिए, ये श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहिरा, लेकिन हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा, हमें उन लोगों को दिखाना पड़ेगा। ज़रा तस्वीर देखिएगा, ये चाडूरा की तस्वीर है, और चाडूरा के पुलिस थाने ने कार्रवाई करते हुए एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। मंशियात फरोश नौजवान लग रहा है, शक्ल से नौजवान लग रहा है, चूँकि इस मंशियात फरोश से चाडूरा की पुलिस बता रही है कि अच्छी खासी मिकदार में इससे मंशियात जैसी चीज़ें जो हैं वो बरामद की हैं। चरस का तो आमतौर पर बताया जा रहा है। तो ये मंशियात फरोश जो है शक्ल से छोटा लगता है, और छोटे से लेके मानना जा सकता था कि अगर इससे 10 ग्राम 5 ग्राम मिल सकते तो हो सकता है खुद ये पीने वाला हो। ये बड़े बड़े ठेले जो इसे मिले हैं, इसके बाद अंदाज़ा किया जाता है कि ये इतना अकेला हो नहीं सकता है, कोई ना कोई इसका फैमिली मेम्बर हो सकता है इसके साथ, कोई ना कोई बड़ा मंशियात का ग्रोह इसके साथ हो सकता है, क्योंकि बड़े ठेले जो इससे बरामद हुए हैं मंशियात के, इस हवाले से बस अंदाज़ा किया जाता है कि ये बाबा अकेला नहीं हो सकता है, इसके बाबा वाले कनेक्शन बड़े लंबे हो सकते हैं। और साफ जाहिर है या तो इसको किसी ने दिया है कि वो उसको रखे अपने पास, स्टोर करके रखे, और जब मौका मिले तो उसको कहीं ट्रांसफ़र करे, उसको वहाँ पहुँचा दे, या फिर ये पूरा इस नेटवर्क में मामले में है। नाम इसका सकैन मुश्ताक बताया गया, ये चाडूरा के इलाके से है, और इस मामले पे लोग अलग अलग तरह से रायजनी भी कर रहे थे, और पूछा जा रहा था कि इस मामले में तहकीकात जो है वो लंबी होनी चाहिए, और आसपास जिस पे जो नज़र है, और ख़ास तौर पे पहले सवाल पेरेंट्स पे आता है, वालिदैन पे आता है, क्योंकि जिस घर में बरामद हुआ है उस घर में सवाल उन पेरेंट्स पे है कि वो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे इस मामले में या नहीं, और इसको कहाँ से मिला, कैसे आया। और ये जो मामला है मंशियात का, ये आम सा मामला नहीं है, इसको हम बहुत से लोग हल्का ले लेते हैं, बता देते हैं पकड़ लिया जी, कोई नहीं, पकड़ा नहीं, ये हमारी कौम के दुश्मन है, और इनमें मासूम भी पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पीने वाले होते हैं वो मासूम होते हैं,
क्योंकि जो मंशियात के आदी किए जाते हैं उनके लिए एक मुसीबत होती है। वो उस अपने दर्द की वजह से फिर मंशियात को पैडलर बन जाते हैं, उनको ये पैडलर बना देते हैं, उनको ब्लैकमेल करके पैडलर बनाते हैं। लेकिन जो पैडलर बनाने वाले हैं, जो मंशियात फरोश हैं, उनकी लगाम कसने की ज़रूरत है। और चाडूरा पुलिस ने आज जो कार्रवाई की है ये वाकई में काबिल तारीफ भी है। चलिए नाज़रीन, पंजाबी की कहावत से शुरू करता हूँ। पंजाबी में एक कहावत है कि एक पंजाबी बाई तहसीलदार के दफ्तर गया, वहाँ पे तहसीलदार से बात की। पुराने ज़माने में तहसीलदार जो बड़ा वैल्यूबल आदमी होता था, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक हुआ करता था, तो जब वापस आया तो किसी से बात नहीं कर रहा था। तो घर वालों ने पूछा क्या है, पीर बाबा भी बुलाए गए, सबको बुलाया गया, पूछा गया क्या है, क्यों बात नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट पे जब उन्हें बात लंबी हो गई तो उनसे पूछा बात क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा इस मुंह से तहसीलदार से बात करूं, माफ़ कीजिए इस मुंह से नंबरदार से बात करूं, क्योंकि उन्होंने लंबरदार बड़ा तबाह, और इसी मुंह से आपसे बात करूं। यानी लंबरदार का कितना पावर होता था, ये पुराने ज़माने की बात। आज़ादी से पहले की बात है, लेकिन आज़ादी के बाद लंबरदार सिर्फ नंबरदार ही बन गया और नंबरिंग के अलावा उसको शायद कुछ नहीं दिया गया। और उसी नंबरिंग को लेके तहसीलदार अपने नंबर लेके भी, माफ़ कीजिए नंबरदार अपने नंबर लेके भी लगातार मुजाहरे करते रहते, सड़कों पर रहते। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में भी नंबरदार आज सड़क पर थे और नंबरदारों की सड़क से लेके कमरों तक की मीटिंग के दौरान यही बताया गया कि हालात ज़िंदगी जो हैं उनमें तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उन हालात ज़िंदगी में जो नंबरदार की इज़्ज़त हुआ करती थी, जो नंबरदार का एक वैल्यू हुआ करता था, जो इलाके में गाँव में बिना नंबरदार के पत्ता भी नहीं हिलता था, उसी नंबरदार को अब सरकार के अधिकार जो हैं, सरकार से अधिकार है वो नहीं मिल रहे हैं। और इन्हीं को लेके कुपवाड़ा में नंबरदारों ने आज अपनी बात भी रखी, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश भी की। यहाँ पे रही है तहसील सदूर साहिबान की, जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से वाबस्ता तहसील सदूर है एसोसिएशन के, नंबरदार और चौकीदार एसोसिएशन के। तो हमारी मीटिंग यहाँ पे इस हवाले से रही है कि यूटी लेवल पे भी जो हमारी कोशिश अभी चल रही है कि हमारा जो ऑनरेरिया में मुशायरा है उसको बढ़ाने के लिए हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ से यही बात पहुँचाना चाहते हैं आला हुकाम तक कि हमारा जो मुशायरा है इसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमसे जितना काम लिया जा रहा है उसके मुआवजे हमें अच्छा मुआवजा नहीं है जो हमें दिया जा रहा है। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि हम इस पे नजरसानी कीजिए, तो हमें मतलब जिस हिसाब से हमसे काम लिया जा रहा है उसी हिसाब से हमारा मुशायरे भी दे। तो नंबरदार चौकीदार जब भी कोई मसला होता है तो सबसे पहले नंबरदार, चाहे वो गाँव में किसी वक्त कोई प्रॉब्लम होती है, आंधी हो या तूफान, इस वक्त नंबरदार सबसे पहले आगे खड़ा होता है। तो दूसरा मसला ये मैं बताऊंगा, नंबरदार जो चौकीदार है इसको अपना माल, अपना जान, अपना वक्त होता है। तो हम अपने देश की आन बान के लिए, शान के लिए हर वक्त दस्तयाब रहती है। तो हमारी एलजी साहब से मुतवाना गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है अपनी एलजी साहब से, सीएम साहब से, जितने भी एमएलए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, खुदा रहा हमारी इस मतलब जो हमें सैलरी देते हैं 1500, इसके थोड़ा नजरसानी करें। देखो ये 1500 में 50 रुपये दिन कर देते हैं हमें। आप खुद ही सोचो आज महंगाई के दौर में 50 रुपये में क्या आएगा। आपको पता है जितने भी कोई भी प्रोग्राम होता है जो ऑल डिपार्टमेंट्स में नंबरदार और चौकीदार को मिस कॉल ही देते हैं। तो नंबरदार और चौकीदार अपना सब कुछ काम छोड़कर अपने मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है शाना बशाना के साथ काम करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हम उनसे कहते हैं। चलिए नाज़रीन, नंबरदार चौकीदार ये इनकी साहिब हसीयत हुआ करते हैं, साहिब पहुँच इन्हें माना जाता है। और माजी में साहिब हसीयत हो के साथ साथ साहिब पहुँच होते हुए नंबरदार की इज़्ज़त आबरू हुआ करती थी, लेकिन अब ज़माने में इन्हें सड़कों तक पहुँचा दिया है, हालात तक गर्दिश और ये सब कुछ। लेकिन अब आपको नाज़रीन कुपवाड़ा की ही बात करें, बंगसवादी से आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की बंगसवादी और ख़ूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बारामूला, कुपवाड़ा और हंदवारा से दो तरफ से रास्ते जाने वाली इस बंगसवादी में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, इमलाक भी बनाई, लेकिन उस इमलाक का हाल अहवाल कुछ यूँ है। और ये बंगसवादी के आसपास के इलाकों में सरकार ने जो हट्स बनाई, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई, टूरिस्ट क्वार्टर्स बनाए, सरकार के रेजिडेंशियल जो हट्स हैं वो बनाई, लेकिन उनका हाल अहवाल ये है कि करोड़ों रुपए तो खर्च किए, लेकिन उसके बाद उन करोड़ों रुपए का हाल अहवाल किसी ने नहीं देखा, क्या करना है, कैसे करना है। ये तस्वीर का एक रुख है और इसी तस्वीर के रुख के साथ बंगसवादी के निचले इलाकों में ये बने टूरिस्ट डेस्टिनेशन या टूरिस्ट कैफेटेरियाज, टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं, इनमें आजकल जब इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ले गया कोई, जब बाकी चीज़ें थीं वो उड़ गया, तो उसके बाद
अब वहाँ पे कौन बैठते हैं अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी जगहों फिर बाद में या तो खुजली वाले कुत्ते या वो पत्ती वाले लोग बैठते हैं। तो ये पत्ते और पत्ती वाले लोगों की आम जगह बनी हुई है और इसमें इंतज़ामिया की जिम्मेदारी तो होनी चाहिए थी कि क्या कुछ करना है, लेकिन किया नहीं जाता है और फिर ये सब कुछ सबके सामने है। तस्वीर सरहदी ज़िला कुपवाड़ा से और कुपवाड़ा की अक्सर जगहों से सरकारी इमलाक का हाल अहवाल इसी तरह से बताया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे फुल फ्लैजेड इन्होंने एक अथॉरिटी रखी, लोला बंगस रंगियारी डेवलपमेंट था, 2011 से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन इतना समझ गए हम अभी तक कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने यहाँ पे रखी है वो सिर्फ इसलिए रखी है ताकि इनका एक पर्टिकुलर ऑफिसर वहाँ पे, चाहे KS ऑफिसर हो, IAS ऑफिसर, वो एडजस्ट हो जाए यहाँ पे ताकि उसकी सैलरी यहाँ से मिले और 2-3 उसके साथ वहाँ पे स्टाफ है। बाकी उनका काम यहाँ पे कुछ है नहीं, ना वो कोई काम यहाँ पे करते हैं, ना उनके पास कोई रोड मैप है कि बंगस को हम प्रमोट कैसे करें। हमने हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी नोट्स में ये बात लाई कि अगर आप बंगस को प्रमोट करना चाहते हो, अगर आप सच में सिंसियर हो कि आप जो है इस सयाहत को फरोग दें यहाँ पे, तो आपको चाहिए कि चलिए चलते चलते आपको बताते चलें स्ट्रीट वेंडर। और स्ट्रीट वेंडर अगर कहीं गली नुक्कड़ सड़क पे अपना कूड़ा कचरा बेचता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और बाज़ाब्ता तौर पर आज कार्रवाई भी हुई है। श्रीनगर की पुलिस ने आज, नगीन पुलिस स्टेशन ने आज श्रीनगर में कार्रवाई के दौरान वेंडर्स के ख़िलाफ़ जो अपना कूड़ा कचरा बाहर फेंकते थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और बाज़ाब्ता तौर पर FIRs दर्ज की हैं और ये उन लोगों को बता दिया है कि इख्तियारात हैं और उनके तहत उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अपने माहौल का, अपने आसपास का ख्याल नहीं रखते। तो जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको याद दिलाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि कायदा और कानून है कि आप कहीं पे भी रास्ते में ही फेंक जाते हैं उस पर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और फिर कार्रवाई में आपके ख़िलाफ़ FIR भी हो जाता है। तो FIR से बचने के लिए अपने आसपास का माहौल का ख्याल रखिए, जो जिम्मेदारी एक अच्छे शहरी की है वो निभाइए, उस पर अमल कीजिएगा। और इसके साथ ही आपको बताएं आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है लज़्ज़त मसालों के ताउन से। प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुँचाया जाता था। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।